अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे यहां से ऐसे चल रहा है वो, है ना। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और बोल रहा है कि फाइनल जो वेलोसिटी है यहाँ पे आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो चलिए इसको u बोल दे रहे हैं हम लोग और इसको v बोल देते हैं। फाइंड द वेलोसिटी एट द पार्टिकल एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, है ना। इसके मिड में यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है, यहाँ पे चलिए इस वेलोसिटी को कुछ v1 बोल देते हैं, ये कितनी होगी। तो मिड बोला गया तो ऐसे समझिए आपके अगर टोटल डिस्टेंस को अगर आप 2x बोलते हैं ना, 2x बोलते हैं, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और आधी इधर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से x डिस्टेंस पे यहां वेलोसिटी जो है ना वो कितनी होगी, यही पूछा गया है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मोशन वाले तीनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या है ना, देखिए हम लोग के पास जो मोशन का 3 फॉर्मूला है, एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप ऐसे, तो टाइम दिया हुआ भी नहीं है ना, और टाइम हमसे पूछ भी नहीं रहा है इसमें, है ना। यहाँ मिड पे वेलोसिटी पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, वेलोसिटी का टर्म है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ज्यादा सही लग रहा है ना, इसमें ना टाइम का टर्म भी नहीं है ना। बाकी ये देखिए पहला और ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, दोनों में टाइम का टर्म है। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें और चलिए इस तीनों पोजीशन का हम लोग नाम दे देते हैं, इस पोजीशन को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। तो एक बार हम लोग ए से सी के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ए से लेकर कहाँ के लिए, सी के लिए, है ना। ए से सी के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। और यही फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ए से सी में आप देखिए फाइनल वेलोसिटी यानी कि सी पे वेलोसिटी कितनी है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 इज इक्वल टू इनिशियल में वेलोसिटी 10 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और प्लस का 2, एक्सेलरेशन हमको नहीं मालूम है, ए ले लेते हैं, और यहां से ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2x है, तो यहां से 2x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा, 900 और माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 800। 800 इक्वल टू कितना हो गया, 4ax हो गया। तो यहां से ax की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 200, है ना। 400 अपॉन 4, 800 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा, 200। तो ax की वैल्यू 200 आ गई। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है कहाँ, इस मिड पे, है ना, b पे, जिसकी वेलोसिटी को हम लोग v1 बोले हैं। अब देखिए अब हम लोग यही इक्वेशन जो है ना, यही वाला इक्वेशन जो है ना, वो हम लोग a से b के लिए लिखते हैं, a से b के लिए। तो फॉर्मूला आप लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये फॉर्मूला लगाए। v यहाँ की वेलोसिटी जिसको हम लोग v1 बोले हैं, जिसको फाइंड करना है v1 का स्क्वायर। इनिशियल यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और प्लस का 2a, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, तो यहाँ लिख दीजिए x। अब देखिए यहाँ से ax की वैल्यू 200 आ गई है, और एक्सेलरेशन वही है ना। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन है वही, यहाँ से यहाँ के लिए हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग देखिए ये तो अपनी 100 है ही, और प्लस का 2, और ax की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 200 है, तो इंटू 200 आप कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 100 और 200 इंटू 2, 400, है ना। तो 100 प्लस 400 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, देखिए तो 500, है ना। तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू 500, तो v1 इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट में 500, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10√5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको।